हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा थियरम नंबर 3 जिसका नाम है प्रोजेक्शन रूल। याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 वीडियो कवर कर दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पहला वाला तुम्हारे स्क्रीन पे दिखता रहेगा, साइन रूल, बहुत डिटेल में हमने प्रूव किया है, तो इट्स रिक्वेस्ट जरूर इस वीडियो को देख लेना। सेकेंड वाला हमने कोसाइन रूल के बारे में सीखा है, कोसाइन रूल का भी हमने प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा थियरम सीरीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखा होगे आप लोग तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। चलो अब यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसको प्रोजेक्शन रूल आराम से सीखना है। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा चिंदी है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, इसको है ना 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। 2 मार्क्स का है तो कट टू कट लिख, 3 मार्क्स के लिए आए तो बड़ा छड़क लिख। जरा मेरी बातों को सुनना। तुम लोगों को याद होगा कोसाइन रूल हमने प्रूव किया है, कोसाइन रूल प्रूव किया है। अब जिस बच्चे को याद नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर याद करो। बच्चा देख, मैं पहले एक काम करता हूँ सोल्यूशन में, इसको 3 मार्क्स के लिए बताता हूँ 3 मार्क्स का कैसे करने का है, और 2 मार्क्स का है तो कितना डील करना है। चलेगा यहाँ पर देख, अब ये छोटा है, छोटा भी, छोटा सी है क्या है, साइड का है, साइड का लेंथ है। कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है, एंगल है। जरा जिस बच्चे को नहीं समझा, जो बच्चा डायरेक्टली उठ के आ गया है, मुंह उठा के यहाँ पर देख, कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसको बोल देंगे एंगल है, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के सामने जो रहेगा उसके छोटा ए बोलने का मतलब इसका लेंथ जो है ए है। बी के सामने जो है, समझ, कैपिटल बी के सामने छोटा बी, कैपिटल सी के सामने छोटा सी। बोलो ये याद रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना? तो 3 एंगल तो दिख रहा है, इसी को लिख दो ना थोड़ा इंग्लिश में। 3 मार्क्स के लिए बात हो रहा है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट बी सी इज इक्वल टू वॉट ए और ए सी इज इक्वल टू वॉट बी और ए बी इज इक्वल टू वॉट सी, नाम के लिए लिख दिया। अब बता, मुझे कोसाइन रूल याद आ रहा है? सर मुझे नहीं मालूम, मैं तो थर्ड वीडियो पे डायरेक्टली आ गया हूँ। चल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, मेरी बातों को सुन, तेरे को अपने आप आ जाएगा। देयरफॉर बाय कोसाइन रूल, देखना कोसाइन रूल मैं किस तरह लिखता हूँ। कोसाइन रूल मतलब कॉस दिखेगा, साइन रूल मतलब साइन दिखेगा। सिंपल, हटा दो उसको। यहाँ पर देख, अभी देख, बहुत आसान हो जाएगा। कॉस कैपिटल ए, बोलो कॉस कैपिटल ए, क्या सीन है ये देखो, मेरे को ये बताओ। कोसाइन रूल मतलब कॉस दिखेगा, देखो ए दिख रहा है। अब यहाँ पर ए को छोड़ दे, जैसा देखो ए बी सी, ए को छोड़ देगा तो बचा क्या, ए को छोड़ देगा तो बचा क्या, बी और सी ना। तो क्या लिखने का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो याद रहेगा, जो लिखा है उसको छोड़ देने का। ए लिखा है तो ए को छोड़ दो, क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो, जो बचा था उसको अपॉन में 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई बी सी। सर गाली दे रहे हो? नहीं नहीं, गाली नहीं है, बी सी एक लेंथ है, समझ ना, ये बी और ये सी को मल्टीप्लाई किया है। एक बार वापस गेम खेलते हैं, हाँ चलेगा सर? रेडी हो सब लोग? यस। कॉस बी बताओ सर। देखो मैं बताता हूँ, मैं बताने की कोशिश करती हूँ सर, या बताने का कोशिश करता हूँ सर। बी है ना, तो बी को छोड़ दूंगा। बोलो क्या बचा, ए एंड सी, ग्रेट। तो लिख दो, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा 2। देखो इधर ये दोनों था तो यहाँ पर क्या आएगा ए सी। अब सर छोड़ दो कॉस सी, मैं बताता हूँ, गारंटीड बताऊंगा सर, कसम खुदा की मैं बता दूंगा अभी आपको। चल अच्छी बात है, बता कॉस सी क्या हो जाएगा। सर देखो सी को छोड़ दूंगा तो क्या बचा, सी को छोड़ दूंगा तो क्या बचा, ए और बी ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। सर जी ये हो गया। हाँ देख बच्चा, एक चीज़ समझना, मेरी बातों को सुनना। 3 मार्क्स के लिए आया तो ये लिख देना नाम के लिए, और 2 ही मार्क्स के लिए आया तो जो अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिखना। मतलब ये तो लिखना ही है, 3 मार्क्स के लिए आया तो ये तो लिखना ही है, और साथ में ये भी लिखना। मालूम पड़ा सर ने बोला 3 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना लिखना। अबे प्रूफ का किया है, प्रोजेक्शन रूल बात ही नहीं किया अभी तक तो हमने इसका, देखते हैं। लेकिन प्रोजेक्शन रूल को भी याद, जिस तरह इसको याद कर लेना वैसे प्रोजेक्शन रूल भी याद होना चाहिए। देख प्रोजेक्शन रूल क्या है मालूम है, कोसाइन का ही भाई है। देख किसका भाई है, कोसाइन का। किसका भाई है, कोसाइन का। तो हो सकता है कॉस के कुछ सिंबल इसके अंदर दिख जाए, कॉस के कुछ सिंबल। देखो किस तरह बात करेंगे, देखो ये देखो ए लिखा है प्रोजेक्शन रूल में, लेफ्ट साइड छोटा है, छोटा भी छोटा सी होगा। मेरी बातों को याद रखना। ए है ना, सेम सेम इसके, अरे इसका ही लक्षण है ना, लक्षण समझ पा रहे हो, सिंबल है। तो ए लिखा है ना, छोटा ए को छोड़ दे, क्या बचा, बी और सी। तो लिखने का बी और सी। बोलो याद रहेगा, अरे बोलो हाँ ना। अब आजू बाजू वाला बी के साथ कॉस सी लगा दो और सी के साथ कॉस बी लगा दो, और बीच में क्या लगा दोगे, प्लस। अरे सर बहुत आसान था ये तो, एक बार वापस गेम खेले। हाँ कॉस का ही भाई है ना। चलो देखो बी लिखा है, सर बी को छोड़ दो, बी को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए और सी, ए बचा और यहाँ पर छोटा सी। बोलो ये क्लियर हो गया। ए के बाजू में कॉस सी चिपकाना और सी के बाजू में कॉस ए चिपकाना। अच्छा बीच में क्या आएगा, प्लस। कितना आसान लग रहा है सर। अच्छा छोटा सी के बारे में बात कर लो, छोटा सी, सी को छोड़ दो, सी को छोड़ दिया तो क्या बचेगा, ए और बी, बरोबर है। तो ए लिखो बी लिखो। बोलो इसके बाजू में क्या आएगा, कॉस बी, और इसके बाजू में क्या आएगा, कॉस ए, बीच में क्या आएगा, प्लस।
देखो यही है क्या, ए देखो ए का क्या सीन है, ए बी सी, देखो यहाँ पर ए बी सी और देखो कॉस सी, मतलब ये वाला तो बराबर है सर, यही है ना। हाँ चलो इसका देखते हैं बी, ये देखो सी कॉस ए लिखा है। अच्छा अरे बच्चा 2+3 करिए, 3+2 कर, बात तो सेम ही होता है ना, एक ही बात है ना सर जी, क्या दिक्कत ले रहे हो, सेम देखो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो मेरे हिसाब से प्रूफ करने सीखने आए थे तुम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं याद करने का टेक्निक भी सीख के जा रहे हो। अब स्टार्ट करते थे, तीनों में से एक ही आने वाला, ये जैसे मैंने बात कर लिया तीनों नहीं आएगा, तो LHS लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, LHS जरा बताओ, A इज इक्वल टू क्या आएगा, B LHS पहला वाला टू प्रूफ, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ। चलो यहाँ पर A इज इक्वल टू वॉट, B cos C प्लस C cos B। चल बच्चा देख बहुत आसान हो गया है, RHS लिखो, RHS को सॉल्व कर दो, बस खत्म करो, B cos C प्लस C cos B, देख हो जाएगा, 2-3 लाइन में 2 मार्क्स मिल जाएगा, इतना ही आने वाला है, 2 ही मार्क्स का आता है ये मेजर, हर बार जितने बार देखा गया है 2 ही मार्क्स का आता है। तो B की जगह पे B क्या आएगा, cos C का रूल, cos C क्या है, cos C यहाँ पर। अब बता जिसको 3 मार्क्स का है वो यहाँ से देख के लिखे, जिसको 2 मार्क्स से माइंड में करेगा, cos C क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, चलो देखो मत यहाँ पर, बताओ कोसाइन रूल, C को छोड़ दो, C को छोड़ देंगे तो क्या बचा, A² B² माइनस C² अपन 2AB, बोलो ये क्लियर हो गया, प्लस C की जगह पे C cos B, कोसाइन रूल मार रहा हूँ तो B को छोड़ दो, क्या बचा, A और C, A² प्लस C² बराबर है, A² प्लस C² माइनस B² अपन 2AC, बोलो ये क्लियर हो गया। देख ऊपर वाले का नाम लेके B और B को खत्म कर, C और C को खत्म कर, बचा क्या, इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा 2A, इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा 2A, दिखाना है तो दिखा दे, A² प्लस B² माइनस C² अपन में 2A, इसके A² प्लस C² माइनस B² अपन में 2A, बोलो ये क्लियर हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बचपन में टीचर बोलती थी प्यार मोहब्बत से, पता नहीं प्यार मोहब्बत से कि नहीं, मेरे जैसा 10वीं 9वीं में मिला रहता तो बहुत मारता, तो प्यार मोहब्बत से छोड़ो, डिनोमिनेटर सेम रहता तो एक ही बार लिखने का। यहाँ पर बोलो A² प्लस B² माइनस C², ऊपर वाला क्लब कर देने का, क्लब मतलब क्या होता है, जैसा है ना वैसे लिख देने का, बीच में माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता, बीच में प्लस है, ऊपर वाला अपने साथ है, बस देख प्लस B² माइनस B² कैंसिल, माइनस C² प्लस C² कैंसिल, A² प्लस A², 2A², और यहाँ पर क्या आएगा 2A, 2 गेट कैंसिल, एक कैंसिल, क्या बचा ऊपर A बचा, और यही तो तुम्हारा RHS है ना, हैंस प्रूफ। देखो 2 मार्क्स के लिए आया, सिर्फ इतना ही लिखना है, सोचो 2 मार्क्स के लिए आया तो दुआ करो, 2 मार्क्स क्या 3 मार्क्स के लिए आया ऊपर वाले, ये तो मुझे आता है, जितना आता है वो तो आ जाए, साला जो पढ़ के जाता है वो एग्जाम में आता ही नहीं है, बहुत दिक्कत होता है सर, दर्द है, ऐसा लगता है फीलिंग अलोन वाला स्टेटस डालूं, समझ पा रहे हो ये चीज़, आप नहीं समझोगे सर, आप टीचर हो, हम स्टूडेंट की लाइफ नहीं समझोगे, बच्चा मैं भी एक स्टूडेंट था, समझ पा रहे हो, आज भी मैं कभी कभी पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। तो ये हो गया अपना, ये इज इक्वल टू हैंस प्रूफ लिखो, बस खत्म करो। सर ये तो बहुत आसान था, दूसरा वाला भी कर लेते सर, दूसरा वाला हम लोग कोशिश करें, रुक जा मेरी बातों को सुनना, दूसरा वाला मैं करता हूँ, तीसरा वाला तुम लोग को देता हूँ, चलेगा यहाँ पर। चलो बताओ क्या आएगा, अच्छा ये लिख 2 मार्क्स कहना, जब तू ये नहीं लिख रहा तो क्या लिखेगा, बाय कोसाइन रूल, क्या लिखेगा, बाय कोसाइन रूल, मार्क्स नहीं कटना चाहिए अपना, हम लोग है ना वाकई बहुत अटेंशन देंगे भाई, 2 में से 2 तो चाहिए। सर मैं तो ये भी लिख दूँ क्योंकि मेरे को इतना टेंशन है, 2 में से 2 देगा या नहीं देगा, अरे ये तो लिख, समझ गया, इजी। चल अभी यहाँ पर दूसरा वाला बात करता हूँ, रब कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट मार लिया स्क्रीनशॉट, तुम लोग साले स्क्रीनशॉट के लायक हो, बस स्क्रीनशॉट ही मारोगे यहाँ पर। चलो दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला सर टू प्रूव व्हाट, B इज इक्वल टू व्हाट, C cos A प्लस A cos C। देखो सर बहुत ही आसान है, बहुत आसान, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो मैं ऐसे उड़ा दूँ, समझ में पा रहे हो, नींद में भी उड़ा दूंगा सर कसम से। बता जरा बता क्या आएगा, C लिख सर, कोसाइन रूल आप भूल गए क्या सर, हाँ बता सर, कैपिटल ए ना, उसको ए को छोड़ दो, क्या बचा B और C, तो B² प्लस C² माइनस A² अपन में और क्या आएगा सर 2BC आएगा, प्लस ये देखो ये छोटू सा ए इधर ही रहेगा, cos C को छोड़ दो, A² प्लस B² माइनस C² अपन और 2AB, सर लफड़ा नहीं चाहिए लाइफ में, C कैंसिल, A कैंसिल, बरोबर है। इसके पास क्या बचेगा 2B, इसके पास क्या बचेगा 2B, एक ही लाइन, सर इतना भी कंजूसी मत करो सर, लिख दो ना मोहब्बत से, समझ पा रहे हो, एक ही तो सम आ रहा है, उसमें भी आप 1-2 स्टेप गायब कर दोगे, साला 2 में से 1.5 मार्क्स ही देंगे, एक ही चीज़ तो आता है लाइफ में, उसमें भी कम मार्क्स मिल रहा, तो बोल रहा हूँ ना फीलिंग अलोन वाला स्टेटस डाल दूंगा आज यहाँ पर। चलो आगे 2B प्लस बोलो A² प्लस B² माइनस C² अपॉन में 2B, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सर, हाँ याद आ गया, आप बोलोगे एक ही बार लिख, हाँ लिख, बोलो क्या आएगा B² प्लस C² माइनस A², ऊपर वाला क्लब A² प्लस B² माइनस C², सर जी प्लस C² माइनस C² कैंसल,
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b² अपन 2b, 2 कैंसल, एक भी उड़ गया, एक भी बचेगा ऊपर, बराबर है, इज इक्वल टू व्हाट, LHS। अच्छा मैंने RHS लिख दिया था क्या, लिख देते ना LHS, क्या ये होता है, मतलब LHS ये क्या था, RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS बोलो या RHS इज इक्वल टू LHS लिख दो, तो चीज़ें बहुत आसान लगेगी। अगर प्रीवियस वाले में मैंने लिख दिया रहेगा गलती से तो माफ़ कर देना, चीज़ें समझ लो। तो तीसरा वाला चलो तुम लोग के लिए दे दिया, होमवर्क की खुद ही कर लोगे, किसी को दिक्कत, अरे वीडियो खत्म हो गया सर, ये तो बहुत आसान था। मेरे को लगा अच्छा एक मिनट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ना यही इसी का है ना थोड़ा अलग दिया है, एक्यूट एंगल, ऑप्टिक्स एंगल, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तुम लोग ये वाला करो, समझ पा रहे हो। अगर एग्जाम में लिख के आ गया प्रोजेक्शन रूल यूजिंग कोसाइन रूल, हाँ भाई मैं प्रोजेक्शन रूल को ही प्रूव कर रहा है कोसाइन रूल के थ्रू, समझ पा रहे हो। कभी कभी उल्टा आता है, उल्टा है तो मैं बात करूँगा फ्यूचर में, जैसे जैसे थोड़ा वीडियो ऊपर जाएगा तो बात करेंगे ना, क्योंकि मेरा है ना इस चैनल पे इंजीनियरिंग का भी पढ़ा रहा हूँ और साथ में 12th का और 11th का पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है मालूम है, मैं बता नहीं पाऊँगा कि कब कौन सा वीडियो आए, जब जो लगता है कि हाँ ये वीडियो कम हो रहा है तो इसका बढ़ा देता हूँ। अलग अलग चैनल नहीं बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही चैनल फ्रेंड्स एकेडमी 2.0 जब बड़ा चैनल बन जाएगा तब बात करेंगे अपन। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग का सपोर्ट चाहिए बस ग्रो होने के लिए। अगर हम ग्रो होंगे तो शायद मैं फ्यूचर में बच्चों के लिए फ्री ऑफ को जितना हो सके मेहनत करूँगा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, बच्चा क्लास 12 थियरम का पूरा थियरम्स अवेलेबल है, डिफ्रेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो, वेक्टर्स के तो ईच एंड एवरी थियरम्स को डिटेल में कवर किया है। प्लीज़ जाके देख लो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में तुम लोगों को। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है, जाके पढ़ो, सीखो, मजा करो। लॉगिंग आउट।